हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट हो रहा है, ये प्लेसमेंट आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होगा और इस ड्राइव की जो डेट है वो 20 अगस्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इनका जो वर्क इन्वायरमेंट है, जो वर्क कल्चर है, वो बहुत ही अच्छा है। इनका पैकेज भी बहुत ही शानदार है, लगभग 3.25 लाख रुपए सालाना इनका पैकेज है। ठीक है, तो इस कंपनी में आपको शॉर्ट लिस्टिंग यानी चयन होने के लिए क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले ये शॉर्ट लिस्टिंग यानी जो चयन का दिनांक है वो 17 अगस्त 2026 को है। यानी आप ये गूगल फॉर्म भरेंगे और 17 तारीख या उससे पहले आपको ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपका चयन हुआ है या नहीं। जब चयन हो जाएगा तो आपको गोरखपुर बताया जाएगा, स्थान कहाँ पर जाना है, किस कॉलेज में। ठीक है, फिर आपको वहां पर जाना होगा और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मैं कैसे गूगल फॉर्म आपको भरना है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपका चयन हो सके। ठीक है, काफी कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिस कारण से बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाती है। क्या रीजन होता है वो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है कि यहाँ पर काम क्या है। बेसिकली ये मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपकी मेमोरी चिप होती हैं वो ये बनाते हैं। ठीक है, ये हाई परफॉर्मेंस डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और नैंड और नॉर बेस्ड मेमोरी ये बनाते हैं। तो इनकी कंपनी जो है वो भारत के गुजरात प्रदेश में रहती है। ठीक है, वहां पे इनका लोकेशन है सानंद में। ठीक है, तो वहां पर उस कंपनी में क्या होता है, असेंबली होती है। ठीक है, टेस्टिंग होती है और पैकेजिंग होती है मेमोरी की। ठीक है, यही काम वहां पर होता है। तो आपका क्या रोल रहेगा उस कंपनी में, जो भी असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उनको आपको ऑपरेट करना है। ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी के लिए आपको वो रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका पैकेज देख लेते हैं। पैकेज जो है आपका सीटीसी जो है, कास्ट टू कंपनी, ये 3.73 लाख पर एनम। एलपीए का मतलब है लाख पर एनम। जो भी सीटीसी होती है वो पर ईयर बताई जाती है, एक साल के लिए बताई जाती है। ठीक है, तो ये जो 3.73 है, लगभग 3.25 लाख रुपए पर एनम आपको मिलेंगे। इसके अलावा मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वो क्या लाभ हैं आपके, जैसे उन लाभों में कुछ लाभ मैंने यहां पर नोट किए हैं, सभी लाभ तो मैं नहीं नोट किया हूं, यहां पर काफी बड़ा हो जाएगा इस वजह से। सबसे पहले आप जिस लोकेशन पर रहेंगे वहां से लेकर के कंपनी तक ले आना और ले जाना ये कंपनी की जिम्मेदारी रहती है। तो ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका। ब्रेकफास्ट और लंच आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, ये आपके लिए फ्री है। ट्रांसपोर्ट में मैं ये भी आपको बता देता हूं कि जब आप ज्वाइन करके जाते हैं इनकी कंपनी को, तो पहले 2 महीने के लिए वो 15,000 रुपए प्रति महीना घर के में रहने के लिए वो आपको देते हैं। ठीक है, या तो वो स्वयं व्यवस्था कर देंगे रहने के लिए 2 महीने के लिए, या फिर वो 15,000 रुपए प्रति माह आपको देते हैं पहले 2 महीने के लिए। ठीक है, और जब आप ज्वाइन करना होता है तो वो आपको फ्लाइट का टिकट भी देते हैं आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट से गुजरात का। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस है 5 लाख तक का। इसमें सिर्फ आप ही नहीं शामिल हैं, आप, आपकी वाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके 3 बच्चे और आपके माता पिता। और उसके अलावा जो ओपीडी कवरेज है, जो सामान्य रूप से जैसे आपको बुखार हो गया तो आप किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो वो उसके लिए 15,000 रुपए तक क्लेम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टर्म लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है जो 20 लाख रुपए का होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इस कंपनी का जो स्टॉक है आपको 15% डिस्काउंट रेट पर मिल जाता है। यानी अगर किसी चीज की कीमत, एक्चुअल कीमत 100 रुपए है शेयर की इनके, तो आपको 85 रुपए में ही मिल जाएगा।
इसके अलावा और सारी हैं जो मैं यहां नहीं दिया हूं, जो मेन था वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इनका, जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताता हूं कि क्या आता है, कैसे आता है। उसके बाद दूसरा जो है इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो जो आपका रिटन टेस्ट होता है, जस्ट अ सेकेंड, जो रिटन टेस्ट होता है उसमें मैं आपको बता देता हूं, जो आपका ये रिटन टेस्ट में ये आपका 30 मिनट का होता है, 30 मिनट्स का होगा, राइट। 30 मिनट्स का रिटन टेस्ट होगा। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और ये सारे एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, राइट। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। और ये जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपका एप्टीट्यूड के, ठीक है, 7 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा रीजनिंग के आपके 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक। और इंग्लिश के आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो इनका रिटन टेस्ट है वो जहां पहले हुआ है इनका रिक्रूटमेंट, उसका प्ले लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि ये 20 सवाल किस प्रकार के आते हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट बनी है, राइट। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन है, आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, इसके अलावा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी ब्रांचेज इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए जो ब्रांचेज हैं आपकी, वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैकाट्रॉनिक्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन और भी ब्रांचेज जो है एलिजिबल हैं, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वो भी एलिजिबल है, टेलीकम्युनिकेशन है वो भी एलिजिबल है, तो अन्य ब्रांचेज भी एलिजिबल हैं, राइट। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है वो मैं अब आपको बता देता हूं। इस गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डायरेक्टली आप यहां से गूगल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आइए अब चलते हैं गूगल फॉर्म पे। तो यहां पर देखेंगे तो ये आपका गूगल फॉर्म है, ठीक है, राइट। तो इसमें क्या दिक्कत होती है, किस कारण आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, वो रीजन मैं बता देता हूं। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड, राइट, जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। ओके, तो अब यहां पर देखेंगे तो ये सारी डिटेल है, यहां से कुछ डिटेल्स मैं लिया हूं। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पे दिक्कत होती है, सैल्यूटेशन, ये आप भर लेंगे, अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे प्रॉब्लम है कि क्या भरना है क्या नहीं, वहां पे मैं आपको बताता हूं, जिससे सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेट आप अपना यहां से चूज कर लेंगे, सिटी का नाम लिख लेंगे, आधार सॉरी एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर है, पिन कोड, कॉलेज नेम, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज लोकेशन, ठीक है, जो आपकी ब्रांच होगी उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, जो इसमें नहीं दिया होगा तो आप अदर में सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और फिर अदर में सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी ब्रांच का नाम लिखना होगा, बाकी ब्रांच का नाम यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए डिप्लोमा पासिंग ईयर, तो यहां पर देखिए 25, 26 और अदर लिखा हुआ है। तो अगर आप 26 बैच के हैं तो आपके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर इन्होंने देखिए यहां पर शुरू में ही दिया हुआ है कि ये जो पास आउट ईयर है, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो 2026 है। ठीक है, तो आपको अगर 2026 के हैं तो आपके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो यहां पर आप 2026, ठीक है। बीटेक के लिए ये वैकेंसी नहीं है, केवल डिप्लोमा होल्डर के लिए है। तो आप आर यू परस्यूइंग बीटेक, अगर कर रहे होंगे तो यस कर दीजिएगा, और नहीं कर रहे होंगे तो नो। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा हुआ है कंफर्म योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, राइट, रिटन एंड स्पोकन। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इनका रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है, ये दोनों ही अंग्रेजी भाषा में होता है,
घबराइएगा नहीं, इंग्लिश बहुत सिंपल होती है, आपको बोलने आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं होती है, क्वेश्चन पेपर की तो बिल्कुल भी नहीं, और इंटरव्यू में भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एटलीस्ट कम से कम गुड या फिर एक्सेलेंट भरना होगा आपको। यदि पुअर और फेयर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है। तो कम से कम गुड भरिए या फिर एक्सेलेंट, ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर रिटन इंटरव्यू और जो काम करना है वो समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश में। नंबर 1 ये गुड भरेंगे या फिर एक्सेलेंट भरेंगे। इसके अलावा डू यू हैव एनी बैकलॉग, ये बैक के लिए है, तो अगर आपकी बैक है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी प्रकार की आपकी बैकलॉग है, बैक है किसी सब्जेक्ट में, तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बैक है तो भर दीजिए, बट चांसेस नील के बराबर हैं, लगभग न के बराबर हैं, ठीक है। तो कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डिप्लोमा का परसेंटेज भर देंगे आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू अपीयर्ड फॉर जस्ट अ सेकेंड, हैव यू अपीयर्ड फॉर माइक्रॉन इंटरव्यू अर्लियर, तो इसमें आपको नो करना है। यदि आप एक बार यस कर दिए तो जो लोग एक बार माइक्रॉन का इंटरव्यू दे देते हैं उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है, तो यहां पर आपको नो करना है, ठीक है। आर यू, ये तो यस करना है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, तो ये यस पर ही होगा क्योंकि 18 साल से कम को वो नौकरी नहीं देते। फिर आर यू रेडी टू वर्क इन शिफ्ट, इसको यस आपको करना है क्योंकि डे और नाइट शिफ्ट होती है रोटेशन वाइज, तो आपको दोनों शिफ्ट में काम करने के लिए विलिंग होना चाहिए, आपको इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका वर्किंग स्टेटस क्या है, फ्रेशर है तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, बट फ्रेशर के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि 2026 पास आउट के लिए इन्होंने दिया है, राइट। इफ यू वांट, ये जस्ट सेकंड, इफ यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी, अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कितना दिन लगेगा, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो यहां से 0 डेज चूज कर लेंगे, राइट, ओके। उसके बाद योर टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स, अगर फ्रेशर है तो यहां पर 0 लिख देंगे, ठीक है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो प्लेसमेंट होगा वो 20 अगस्त 2026 को होगा, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होगा, तो आप वहां पर फिजिकली जाएंगे, यस आपको जाना पड़ेगा, ये आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब ऐसी कोई चीज नहीं, बाकी सारी चीजें आप भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको सीवी अपलोड करनी है आपकी मैक्सिमम 10 MB की, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये थी कि आपको 2026 का पास आउट होना है, अंग्रेजी अच्छी होनी है आपकी, कोई बैकलॉग नहीं होनी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बैकलॉग, लैंग्वेज, ठीक है, और 2026 के पास आउट, ठीक है। मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जैसे कि रिटन टेस्ट प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। मैं गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ठीक है, जहां से कि आप डायरेक्टली भर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, थैंक यू सो मच।